प्यारे भक्तों, सभी माताओं एवं मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको ध्यानु भगत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं ध्यानु भगत के बारे में कुछ वाक्य बता देता हूँ। ध्यानु भगत एक हमारी आपकी तरह एक आम व्यक्ति थे, किंतु उन्हें ज्वाला माता से बहुत अधिक प्रेम था। वो ज्वाला माता से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने जीवन में होने वाली कई सारी चीज़ों को ज्वाला माता को समर्पित कर दिया था। आइए कथा के माध्यम से सारी चीज़ें सुनते हैं। जिस दिनों भारत में मुग़ल सम्राट अकबर का शासन था, साथियों, जो अकबर थे वो हुमायूं के पुत्र थे। जिस समय भारत में मुग़ल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। निदौन ग्राम निवासी माता का एक परम सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर बादशाह के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और ये सभी यात्री यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं तथा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आवे? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी वंदना पाक व सच्ची है तो देवी माता ज़रूर इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा है? यह फिर वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत झूठी है, अर्थात तुम्हारी भक्ति झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार राजा अकबर के कहने पर घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर पर धड़ सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की है मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा से शक्ति से जीवित कर देना। चमत्कार प्रकट करना। अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से अच्छा है मर जाना अधिक अच्छा होगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा। कोई उत्तर नहीं मिला। इसके पश्चात
भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ चुका है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगमाता आप अपने भक्तों को इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं कर दे सकता। कृपया करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करें। तथास्तु, ऐसा माता जी कह रही हैं। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्यचकित हो गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर बताया, बादशाह अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस पर छोड़ दिया गया, जिसने नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता गया। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को यह सूचना दी कि ज्योति बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। आप जो मुनासिब हो करें। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार में विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आज स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखे तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करे। बादशाह के दरबार जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाएं। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांगे। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल था, ना तांबा था, न शीशा था। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए माता जी से क्षमा मांगी। माता जी से अधिक क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौट आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। अकबर बादशाह
द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार के बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ है, देखा जा सकता है। बोलो साचे दरबार की जय। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्यानु भगत एक बहुत ही बड़े भक्त थे और इनकी भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि जो सर धड़ से अलग हो गया था वो सर अपने धड़ के साथ जुड़ गया। और माता जी की इतनी कृपा है कि ना द्वापर, ना सतयुग, ना त्रेता, जो कलयुग है, एक ऐसा युग जो पापों के साथ भरा हुआ है, इस युग में भी माता रानी ने अपने भक्तों को इतना प्यारा या कहें इतना अच्छा दर्शन दिया कि जिससे प्रत्येक भक्त का मन मोहित हो जाए। तो साथियों, मेरी आपसे ये नम्र निवेदन है कि कभी भी आप इस भ्रम में ना रहें कि भगवान नाम का कोई चीज़ धरती पे रहता ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पे आप खूब मन लगा के, खूब ध्यानपूर्वक माता रानी के कथाएं सुने, माता रानी का पूजन करें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।